जिस तरह से भाजपा का ग्राफ बढ़ रहा है, विपक्ष के पास आरोप लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बच रहा है। उनके पास मात्र ही आधार बचा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में अनाप शनाप बक्के। परिवार से तय करना है कि हमको इसको अध्यक्ष बना देंगे, लेकिन हमारी तो बहुत बड़ा संगठन है, हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, हम तो कार्यकर्ता ढूंढ के बनाएंगे। इस समय संसद में सत्र चल रहा है और तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो सुर्खियों में हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। वहीं पर सरकार कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिसे इस सदन में पास कराने के लिए प्रयासरत है। हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी जी हैं। मैम, क्या ये जो सदन इस बार चल रहा है, इसमें क्या खास है आप लोग के लिए? कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर विशेष ध्यान है? हमारी पार्लियामेंट बहुत तैयारी के साथ है और हमारी सरकार विपक्ष कोई मुद्दा चाहे हर मुद्दे पे बहस करने को तैयार हैं। एसआईआर को लेकर के वो विरोध कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे। एसआईआर को लेकर के वो बात कर रहे थे कि बिहार में गड़बड़ हुआ। वो चाहते हैं कि एसआईआर के ऊपर चर्चा हो, तो हम तो हर पे चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन वो हर चर्चा में भाग जाते हैं। हमारी सरकार बिहार में प्रचंड जीत करके आई। यह इस बात का द्योतक है कि भारत में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति और देश के यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति देश को बहुत उम्मीद है। और जिस तरह से भाजपा का ग्राफ बढ़ रहा है, विपक्ष के पास आरोप लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बच रहा है। आप कह रही भाजपा का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार कह रहा है कि ग्राफ जो है ये एसआईआर के कारण बढ़ रहा है। चुनाव आयोग ने अब जिम्मेदारी ले ली है पूरे भारत में भाजपा को जिताने की। देखिए, मैंने कहा ना कि विपक्ष का मानसिक संतुलन खो गया है। वो बिहार में पहले कहते थे कि ईवीएम से ना वोटिंग हो, फिर वो कहते हैं कि भाजपा जो है ज़बरदस्ती करती है, चुनाव आयोग को मिला कर रखी। ऐसा कहीं कोई शिकायत तो बताए, कौन सी शिकायत ऐसी हुई जिसकी जांच हुई, सही पाई गई? उनके पास जन समर्थन ख़त्म हो गया है और उनके पास मात्र ही आधार बचा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में अनाप शनाप बक्के। आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। वहाँ अखिलेश यादव जो कि विपक्ष के समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, उनका तो अब कहना है कि अब कुदरत फैसला करेगी, क्योंकि जिस तरीके से बेईमानी हो रही है एसआईआर के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से, अब कुदरत तय करेगी। और जीत कर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिकंदर भी जीत के अमर नहीं हो पाया। यानी वो किसे कहना चाहते थे ये? देखिए, अखिलेश यादव जी अभी बिहार में गए, चुनाव लड़ के आए। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़े। अखिलेश यादव जी अपने चाचा से लड़ेंगे कि अपने भतीजी से लड़ेंगे कि अपने घर में लड़ेंगे कि गठबंधन बना करके लड़ेंगे? अखिलेश यादव को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चुनाव कैसे लड़े हो। उनकी पार्टी में जिस तरह से असंतोष खुद का है, उनकी पार्टी में जिस तरह से लोगों के मन में एक डर समाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी फिर उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगी, वह उस डर से उबरने के लिए इन सारी बातों का सहारा ले रहे हैं। आप खुद महिला हैं, महिलाओं को लेकर अक्सर मुद्दे उठते रहते हैं, महिला सुरक्षा के। अखिलेश यादव और उनके तमाम नेता हमेशा मुद्दा उठाते हैं कि योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो फेल है, महिलाओं के साथ तमाम अपराध हो रहे हैं। इस पर क्या कहें? जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय मैं उत्तर प्रदेश में जनपद जौनपुर से विधायक थी। महिलाओं के प्रति अपराध कैसे होता था उसको अगर मैं याद करती हूँ तो रोहा सिहर जाता था। किस तरह से महिलाओं के प्रति उनके साथ छेड़छाड़, उनके साथ बलात्कार, उनके साथ डकैती, छिनैती, बाहर न निकलना, उनको जिस तरह से अपमानित किया जाता था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करिए तो जो हमारे योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है वो बिल्कुल दिखाई पड़ रही है। आज आप देखिए, चट्टी पे, चौराहे पे, गाड़ियों में हमारी बेटियां आराम से जा रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, और उनका जो परसेंटेज आ रहा पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा का, वह इस बात को दिखा रहा है कि आज हमारी बेटियां सुरक्षित हैं और सुरक्षित होकर के अपने पैरों पर खड़ा होकर के देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं। ये सवाल बहुत दिन से चर्चा में रहता है कि भाजपा अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष क्लियर नहीं हो पाया है। क्या लगता है इस बार, अब सदन चल रहा है, कई प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष और पूरी सरकार का जो मंत्रिमंडल था वो विस्तार हो गया, क्या अब इस सदन के बाद में जब सत्र पूरा हो जाएगा उसके बाद में यूपी का नया प्रदेश अध्यक्ष तय होगा?
देखिए, आपको याद होगा पार्लियामेंट में एक बार अखिलेश जी ने कहा था कि अमित भाई को कि अभी तक आप अपने अध्यक्ष नहीं तय कर पा रहे हैं। अमित शाह जी भाई साहब ने क्या कहा था कि आपको तो अपनी परिवार से तय करना है कि हम किसको अध्यक्ष बना देंगे, लेकिन हमारी तो बहुत बड़ा संगठन है, हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, हम तो कार्यकर्ता ढूंढ के बनाएंगे। और आपने देखा होगा जिस तरह से घोषणा भारतीय जनता पार्टी में होती है वह एकदम से अप्रत्याशित होती है कि कौन अध्यक्ष बन जाएगा, किसके बारे में पार्टी सोच रही है। पार्टी हर कार्यकर्ता की समीक्षा करती है और हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी घोषित करेगी, प्रदेश अध्यक्ष भी घोषित करेगी, हर जिले के अध्यक्ष भी घोषणा होगी। हमारी पार्टी समय समय पर सारा निर्णय अच्छा निर्णय लेगी। एक अंतिम सवाल, 2024 में पीडीए का जो फॉर्मूला था अखिलेश यादव का, वो लगभग सफल हुआ था और भाजपा की हार हुई थी उत्तर प्रदेश में। क्या इस बार फॉर्मूला रहेगा पीडीए को परास्त करने का? देखिए, वो हमारी हार नहीं थी, इन लोगों ने छद्म किया था, संविधान का नारा दिया था, संविधान की दुहाई दी थी, हाथों में संविधान को लेकर के लोगों को बरगलाने का काम किए थे कि हम संविधान को ख़त्म कर देंगे। और अखिलेश यादव की न कोई लोकप्रियता थी, न कोई ऐसी बात थी। थोड़ी जो गलतियां हम लोगों से हुई थी उसको हम लोगों ने सुधार लिया, सुधार कर लेंगे। और हम सीटें हमारी कम हो सकती हैं लेकिन सरकार बहुमत से हमारी ही बनी। अब उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आएगा 2027 में, 2029 में, आप देखिएगा अखिलेश के परिवार का ही खाता नहीं खुलेगा, कार्यकर्ताओं की तो बातें छोड़ दीजिए आप। तो सुना आपने, हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी जी थी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से बिहार में नतीजे आए हैं उसी तरीके से 27 में अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला पस्त हो जाएगा और हालात ये होंगे कि अखिलेश यादव के परिवार का ही कोई मेंबर नहीं बन पाएगा। कैमरामैन अभय के साथ रमन मिश्रा, NDTV भारत, दिल्ली। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।